आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, असली कहानी, वो ना तो मेरी है, ना ही केवीएस का रिक्रूटमेंट कब आएगा ये है। वो कामयाबी की कहानी है जो आपको बहुत प्रेरणा देगी। देखो, कामयाबी तो चाहे किसी की हो, फिलहाल हम मान लेते हैं कामयाबी मतलब सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी जिसकी भी लगे उसकी अपनी एक कामयाबी की कहानी होती है और सबकी कहानी बहुत जरूरी होती है उनके लिए। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो प्रेरणादायक होती है और वो समाज में एक मैसेज छोड़ के जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक सर थे जो पीआरटी बीएड वाले, वो कहानी बताई थी। आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो है नर्स मैडम की कहानी। हमारे स्कूल में कॉन्ट्रेक्चुअल एक मैडम थी, नर्स मैडम, ठीक है ना। नाम से क्या ही फर्क पड़ता है, वैसे नाम भी बताया जा सकता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। नर्स मैडम, क्योंकि आप समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो नर्स मैडम का कल रात को मैसेज आया, मतलब उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया कि वो उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट में नर्स सेलेक्ट हो गई है, जो कि एक बहुत खुशी वाला मैसेज था। हालांकि ये खुशी वाला क्यों था मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और उनकी मेहनत को समझो और आप ये चीज समझो कि सक्सेस एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं मिलती सबको, ठीक है ना, और किसी को भी नहीं मिलती ऐसे। तो वो मैडम कम से कम 10 साल से, मिनिमम 10 ईयर्स से कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर रही हैं कहीं ना कहीं। जैसे 3-4 साल तो जिस केवी में हमें उन्हीं उसी केवी में वो एज अ नर्स कॉन्ट्रेक्चुअल में जॉब कर रही है। जहां उनके पति, उनके 2 बच्चे हैं, जहां रहते हैं वो स्कूल से 20 किलोमीटर दूर है। और आपको पता है कि जहां हम रहते हैं वहां ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, मतलब आया जाया नहीं जा सकता जब तक कि आप पे अपना पर्सनल कन्वेंस ना हो। तो वो मैडम स्कूल के वहां किराए पे कमरा लेके रहती है। उनके हस्बैंड वहां रहते हैं जहां उनका काम है, 20 किलोमीटर दूर। अब 20 किलोमीटर कुछ भी नहीं होता, मुझे मत सिखाओ, ठीक है ना। पहाड़ में 20 किलोमीटर बहुत हो जाता है, ठीक है। चलो, अब उनके 2 बच्चे, एक बच्चा उनका पति ले अपने साथ रखता है और एक बच्ची मैडम अपने साथ रखती है। और ये संघर्ष का जीवन चल रहा है। मैडम यहाँ पे अकेले मैनेज कर रही है, उनके हस्बैंड वहां अकेले मैनेज कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ आगे चलता रहे। उन्होंने सारे फॉर्म भरे, केवीएस के भी फॉर्म भरा है इस बार, या नहीं, नर्स की तो नहीं निकला शायद, ओके सॉरी, लास्ट टाइम भरा था, मतलब जब भी जहां पे भी वैकेंसी निकला उन्होंने भरा, ठीक है। तो उत्तराखंड में भी उन्होंने भरा था और उत्तराखंड में सिलेक्शन का चल रहा था उनका भी कुछ दिन पहले तक। तो अब उनका सिलेक्शन हो गया है और उन्हें, यकीन मानोगे, उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट, उत्तराखंड की बात करो, सबसे मुश्किल काम होता है पोस्टिंग को जहां मिली वहां से ट्रांसफर लेके वापस आ पाना। हमारे स्कूल के पास जो जीआईसी है वहां पे कई टीचर ऐसे जो 20-20 साल हो गए, वो उत्तराखंड के ही हैं, लेकिन उनका घर हमारे स्कूल जहां उनको स्कूल मिल रखा है उससे 200, 250, 300 किलोमीटर दूर है और वो ट्रांसफर नहीं ले पाए, ठीक है ना। तो लेकिन उनकी किस्मत और उनकी मेहनत रंग लाई, उन्हें पोस्टिंग मिल गई देहरादून। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देहरादून वैसे भी बहुत बड़ा शहर है, उत्तराखंड की राजधानी है, ठीक है ना। तो उनके लिए खुशी की बात है। और उत्तरकाशी के लिए तो देहरादून ही मेन स्टेशन समझते हैं। जो भी सामान या जो भी जगह लानी हो, जहां से भी आना हो, वो देहरादून आता है, फिर वहां पे आता है। तो ये उनकी मेहनत का रिजल्ट था। यहाँ से हमें सीखने को क्या मिलता है? सीखने को हमें ये मिलता है कि गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। अगर मान लो वो हार मान लेती 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद, तो उन्हें आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। और हम लोग जो बहाना बनाते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी शादी, हमारा ये है, हमारा वो है, उन्होंने भी तो कितने विपरीत हालातों में रह के ये सब करा, ठीक है ना। तो ये यही मैसेज देती है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और चाहे हालात आपके अगेंस्ट हो, लेकिन आप मेहनत करना नहीं छोड़ते। जब हालात कठिन हो आप कम मेहनत कर रहे हो, जब हालात अच्छे हो आप ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत का साथ नहीं छोड़ते। तो आज नहीं कल आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। बहुत खुश हैं हम, क्योंकि हम देखते थे उनकी मेहनत कि वो किस तरीके से मैनेज कर रही है, अकेली जगह रह रही है और वहां पे सभी चीज मैनेज करना होता है। कहने को तो आपको लगता है कि मैं भी रह लूंगा, मैं भी रह लूंगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। बहुत सारी चीजें, लेकिन उनकी कामयाबी रंग लाई। अब छुट्टी के बाद जब हम जाएंगे तो वो जरूर आएगी और हमें पार्टी देगी और हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये स्टोरी इंस्पायर करेगी। थैंक यू।